हमारी ये बड़ी खुशकिस्मती कि पीर साहब यहाँ तशरीफ फरमा है। मसरूफियत से आपने वक्त निकाला, अभी फैसलाबाद भी आपने जाना है। मैं आपको दावत देने से कबल आला हजरत के चंद अशार आपकी समातों की नजर करता हूँ कि सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, गुलजार कुदस का गुले रंगीन अदा कहूँ, दरमान दर्द बुलबुले शैदा कहूँ तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जान मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ ऐ बेतनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। आपके नारों की गूंज मोहब्बत भरे नारों में खिताब के लिए दावत देता हूँ पीर तरीकत, रहबरे शरीयत, फिक्रे मिल्लत, पीर मोहम्मद अजमल कादरी रिजवी साहिब बानी तहरीके इस्लाह मुआशरा। भरपूर नारों में इस्तकबाल करें। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजान रजा, फैजान रजा, फैजान रजा, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, फिक्र मिल्लत, पीर तरीकत, रहबर शरीयत, पीर मोहम्मद कादरी रिजवी साहिब। सल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब। सारे हज़रात दुरूद शरीफ पढ़िए, सारे हज़रात दुरूद शरीफ पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें, हम्द और सना अल्लाह ताला जल्ल मजदुहुल करीम के लिए। दुरूद व सलाम नबी रहमत नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात के लिए हम्द व सलात के बाद, अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्ग और भाइयों, बिलख़ुसूस हज़रात उलमाए किराम, अंजुमन तुलबाए इस्लाम के दोस्तों ने फ़रोग़े इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उन्वान से आज किस बज़्म नूर को तरतीब दिया है। अल्लाह ताला दीन के हर काम में इखलास की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और मालिक करीम हर रियाकारी से, हर तसन्नु से, हर बनावट से हम सब को महफूज फ़रमाए। ये बस करें जी, वीडियो बन रही है ना, दो एक कितनी काफ़ी है, आप थक जाएंगे। और मुझे आपने कब कहा था कि आप रिकॉर्डिंग कराने आ रहे हैं? मैं तो आपसे डायरेक्ट बात करने आया हूँ। कैमरे की आंख से तो काम पहले भी चलता रहता है। मेहरबानी करें आप, बस काफ़ी है। तस्वीर का सवाब कोई नहीं अभी इस्लाम में किसी ने बताया। तो आपके दाएं बाएं लोगों को तकलीफ़ होती है जब वह बहुत ज़्यादा तस्वीरों के लिए घूमते हैं। अल्लाह ताला आपको अजर अता फ़रमाए। अब एक तो बन रही है, वो मेरा ख्याल है आपको दे ही देंगे अगर आप राब्ता करेंगे तो बाकी दोस्त ज़रा तवज्जो से मेरी बात सुने। अल्लाह ताला आपको अजर अता फ़रमाए। मोहब्बत जो होती है ना, ये इंसान की तबीयत में, जबिल्लत में, फितरत में मौजूद होती है। इंसान मानने को तैयार नहीं होता, वरना बहुत सारे लोगों को पैसों से प्यार होता है, क्योंकि ये तस्लीम करना बड़ा मुश्किल काम है। बहुत सारे लोगों को प्यार होता है, उनकी जेब में पैसे हों तो मुफ्त का कॉन्फिडेंस उन्हें हासिल होता है, और पैसे ना हों तो परेशान होते हैं।
मानते नहीं है कि पैसों से प्यार है, पर होता है। कुछ लोगों को शोहरत से बड़ा प्यार होता है और बड़ा ही होता है। वो आपसे मिलेंगे तो वो इलाके की, मोहल्ले की कोई और बात नहीं करेंगे, वो सिर्फ अपनी बातें बताते रहेंगे। मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। असल में अपने आप से प्यार है, अपनी शोहरत से प्यार है। ये होता है, मानते नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें तस्वीर साजी से बड़ा प्यार होता है। आप गौर कर लें तो उन्होंने अपने मोबाइल पे भी अपनी फ़ोटो लगाई होती है। बेचारे सारा दिन अपने आप को देखते रहते हैं। ढूंढता फिरता हूँ ऐ इकबाल अपने आप को, आप ही गोया मुसाफिर, आप ही मंजिल हूँ मैं। तो ये मोहब्बत की मुख्तलिफ किस्में होती है मोहब्बत, और वो अल्फाज में आ नहीं सकती चूँकि मुश्किल होता है, तो बयान नहीं होती। अब वो मोहब्बत जब किसी से होती है तो वो असर भी, फिर रंग भी बनाती है, तरतीब भी होती है। आजकल तस्वीरों की मोहब्बत चूँकि बहुत ज़्यादा है तो मैं इसी पर बात कर लेता हूँ। मतलब लोग पहुँच जाते हैं फ़ोटो खिंचवाने, 1.5-2 घंटे का वक्त तय करके ना। रात में एक जगह पे था तो गाड़ी में बैठने लगा तो साहब मुझसे कहने लगे मैं 2 घंटे का टाइम सफ़र करके हैं, फ़ोटो तो बनवा लें। तो मैंने उनसे कहा दुआ लेने आए हो कि फ़ोटो लेने आए हो? तो वो कहने लगे चलें आप दुआ कर दें मेरे लिए। तो मैंने कहा ये तो मैं कह के कर रहा हूँ। तो ये मोहब्बतें होती हैं, एक दिलचस्पी होती है, मोहब्बत होती है। लोगों को ना अपने घर भी मोहब्बत होती है। बहुत सारे लोग जो आपको सड़क पे एक दूसरे से लड़ते हुए नजर आते हैं, ये घर में नाराज होते हैं दरअसल। और इंसान घर के अंदर टूट जाए तो बाहर कुछ भी नहीं कर सकता। इन्हें मोहब्बत होती है तो ये मुफ्त में कभी उससे झगड़ा करते हैं, कभी उससे झगड़ा करते हैं। असल ये होती है कि दिल करता है घर सुलह हो जाए मेरी, मानने को तैयार नहीं होते। जाने किस उम्र में जाएगी ये आदत मेरी, रूठना उससे तो औरों से उलझते फिरना। तो मोहब्बतें इंसान को होती हैं। दोस्तों से मोहब्बत होती है। दोस्त नाराज हो गया, प्यार है, इको ज़रा कम कर दें। अब वो प्यार हो गया तो अब पता क्या करते हैं, अब उसकी कोताहियाँ बयान करते हैं। कहते हैं देखो जाता कैसे है, देखो उस बेवकूफ़ का अंदाज़ बोलने का किस तरह का है, देखा कितना गलत आदमी है, अब देखना परेशान हो जाएगा। मैं नहीं जी अब उसका जिक्र करता, तो नहीं कर रहा तो नाम लेने की क्या ज़रूरत है। ये सारे मोहब्बत के रूप हैं, ये सारे मोहब्बत के रंग हैं। मैं आपको बताता हूँ, बाद शागिर्दों से भी मोहब्बत होती है। ना माने उस्ताद जी, ना माने। मैंने देखा है कि बहुत सारे शागिर्द जो कह दें प्यार हो जाता है ना, क्या किया जाए। सदरुल शरिया रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा आपके पास हज़ारों लोगों ने पढ़ा तो को नज़र पे भी चढ़ा, कहने लगे 2 बंदे भूलते नहीं, एक मुहद्दिस आज़म मौलाना सरदार अहमद और एक हाफिज़ मिल्लत हाफिज़ अब्दुल अजीज़ मुबारक पुरी जो जामिया अशरफिया इंडिया में जिन्होंने बनाया। तो ये याद रखें कि होता है प्यार। बाज़ बच्चे होते हैं उनसे प्यार होता है। अब मोहब्बत इंसान का फितरी जज्बा है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक के बारे में दाता गांज बख्श अली हजवेरी ने लिखा है कश्फुल माजूब के अंदर। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक फरमाते हैं कि मुझे तौबा करने से पहले एक औरत से मोहब्बत हो गई थी और मेरा हाल ये था कि वो मैं सारी रात उसके घर के चक्कर लगाता था, तो वो 2 मिनट के लिए भी अगर छत पे आ जाती थी तो मैं ये नहीं कहता था कि मैं सारी रात तेरे लिए घूमता रहा, बल्कि मेरे दिल में ख्याल आता था कि बेचारी देख लो कितनी मजबूर है कि सारी रात उसने कोशिश करी है और इतनी तकलीफ़ में भी 2 मिनट आ तो गई है ना। आप फरमाते हैं कि कभी मोहल्ले के कारी साहब सूरतें लंबी नमाज में पढ़ देते तो मुझे गुस्सा आता, इतनी लंबी सूरतें पढ़ दी, लेकिन वो अगर सारी रात ना आती सर्दियों की ठंडी रात में तो मुझे गुस्सा भी नहीं आता। महबूब पे गुस्सा नहीं आया करता, ये पक्की बात। कहते मुझे गुस्सा भी ना आता और मैं सारी रात उसके घर के गिर्द घूमता पर मुझे थकावट भी ना होती। उसने कहा था इश्क एक ढोंग है और मैंने कहा तुझे इश्क हो खुदा करे, फिर कोई तुझे उससे जुदा करे, फिर तू गली गली फिरा करे, फिर तू उसे तस्बीहों पे पढ़ा करे, फिर मैं कहूँ कि इश्क एक ढोंग है और तू नहीं नहीं कहा करे। अब ये होता है, अब इसका इनकार कैसे किया जाए।
ये पैसे से भी हो जाता है, ये औलाद से भी हो जाता है, ये शोहरत से भी हो जाता है, ये अपने आप से हो जाता है, अपने आप से। देखा नहीं आपने, लोग घंटा घंटा आईने के सामने खड़े रहते हैं, अपना आप ही ठीक करते रहते हैं, और आईने की मिन्नत करते हैं कि तू कह दे कि मैं अच्छा लग रहा हूँ। वो बेचारा झूठ कैसे बोले, वो जो है उसने वही बताना है ना। इसको अपने आप से प्यार हो गया। मेरी बातों की समझ आ रही है आप हज़रात? अब आप समझ लें कि जब प्यार ने होना ही है और इसने होकर ही रहना है, तो मान चाहे ना मान, ये प्यार है, ये कहीं ना कहीं हो ही जाता है। ये कहीं ना कहीं, चूंकि एक जज्बा है ना, प्यास लगती है तो बंदा कहता है पानी ठंडा चाहिए, तो कहते ठंडा नहीं, अच्छा चल गर्म ही दे दे। अब कोई ना कोई तो उसका हल करना ही है ना। तो अगर कोई और प्यार हो गया तो फिर इंसान गुमराह हो जाएगा। तो क्यों ना अपने प्यार को समेटे। और मेरे रसूल पाक ने फरमाया, तू सारी दुनिया छोड़ के मुझसे प्यार कर, रब तेरे ईमान को मुकम्मल फरमा देगा। ये बहुत सारे लोग पूछते हैं कि उम्मती और नबी का रिश्ता क्या है। तो मेरे रब करीम ने फरमाया, अन नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। फरमाया ये जो नबी है ना, ये मोमिनों से, उनकी जानों से भी ज़्यादा करीब है। ये तेरे अंदर का जज्बा है। ये तूने जानबूझ के पर्दा डाल के कभी किसी से प्यार किया, कभी किसी से प्यार किया, कभी तू कहीं गया, कभी तू कहीं गया। बरेली के इमाम कहने लगे, ठोकरें खाते फिरोगे उनके दर पे आ पड़ो। तुम्हें मशवरा है, ठोकरें खाते फिरोगे उनके दर पे आ पड़। काफिला तो है रजा, अव्वल गया आखिर गया, और मियाँ जान। और फिर अपने आप को भी समझाते हैं, कहते हैं प्यार जो हो, आप यकीन करें, मैं अब यहाँ उलमा बैठे को बात कर नहीं सकता, छोटा आदमी हूँ, को बड़ी बात करूँगा तो वैसे भी अच्छा नहीं लगेगा। मैंने देखा है लोगों को प्यार हो जाता है अपनी तारीफ से, और बाकायदा उन्होंने मजमे में लोग इकट्ठे किए होते हैं, वो बड़े डंडोरे पीट रहे हैं, नकीबे महफल साहब और फलाना साहब, और बड़ी लंबी चौड़ी तारीफ़ें। इनको प्यार हो गया अपने आप से, ये पसंद करते हैं। और सदारत के लिए बहुत बड़े सूफी साहब बैठे हैं, पर खतीब वो आएगा जो थोड़ी इनके लिए गर्दाने पड़े, इनके लिए थोड़ा लंबा लाम ले। मैं एक जगह पे गया था तो वापस लौट रहा था, तो मुझे एक साहब कहने लगे, आपने सदारत करने वाले साहब का तो नाम ही नहीं लिया। तो मैंने कहा, आपने तो मुझे नबी पाक की तारीफ़ें करने के लिए बुलाया था, आप वहाँ कहते ना कि फ़लाने फ़लाने की भी करनी है, तो फिर मैं सोच लेता। और मेरे पास एक ही सजदा था, ना यहाँ किया ना वहाँ किया। हमारे पास भाई एक ही बात है, हमसे डबल डबल काम होता नहीं। हमसे न रकम होंगे कसीदे यजीद के, हम लोग तो हुसैन के सीरत निगार हैं। तो मेरे भाई ये आप प्यार हो गया अपने आप। समझ लें इस बात को अच्छी तरह कि आपको ठोकर लगेगी, क्योंकि अंदर जज्बा है प्यार करने का, वो कहीं ना कहीं तो जाना है। तो बेहतर नहीं अपने आप को बांधा जाए। आला हज़रत बरेलवी कहते हैं, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों, और दिल को जो अक्ल दे खुदा तो तेरी गली से जाए क्यों। देखो आज भी लोग परेशान हैं, और हदीस पाक बयान कर दी जाए ना, कादी याद से लेकर या इमाम सयूती से लेकर या किसी और बड़े सीरत निगार से हदीस पाक लेके बयान की जाए कि सहाबा ना नबी पाक का पेशाब मुबारक पी जाते थे, कुल्ली का पानी पी जाते थे। ये तो आपको सही बुखारी में मिलेगा कि नबी पाक के वुज़ू का बचा हुआ पानी चेहरों पे मल लेते थे। आप मेरी बात पर तवज्जो करें, मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ। मेरे भाई गौर करने का मकाम है। अभी भी लोगों को परेशानी होती है तो वो सवाल पूछने, कहते हैं जी फलां बुजुर्ग ने कहा था कि सहाबा हुजूर का पेशाब पी जाते थे, तो ये पिया जा सकता है। मैंने कहा तेरी तरह का बंदा नहीं पी सकता, तेरा ये रास्ता नहीं ना, ये तेरा राह। मैं एक जगह पे बैठा था तो एक साहब अपने पीर साहब की बड़ी खिदमत कर रहे थे महफिल में, कभी टिशू देते, कभी हाथ चूमते। तो मेरे पास एक बंदा बैठा कह रहा था, देखो एक ही पे कर दिया। मैं क्या तुम ही ठीक आना तो वो भी ठीक कर दिया पे जो कर। वो कहने लगा ये क्या बात हुई। मैंने कहा उसे प्यार हो गया, तुझे इस रास्ते का पता ही कोई नहीं, तो तू भी अपनी जगह पे ठीक है, और वो जो कर रहा है वो भी ठीक है। कहते हैं जी सहाबा पेशाब पी जाते थे, तो मैंने कहा पिया जाता है। बड़ी सादी सी बात है। ये हमारी बच्चियां जो थोड़े पढ़े लिखे और अमीर घरानों से ताल्लुक़ रखती हैं, तो इनकी अम्मा सवेरे बड़ी आवाज़ें देती है कि बेटा उठ जा, पर नहीं उठती बच्ची। और अम्मा समझाती है कि तेरी सास ताने देगी कि तू उठती नहीं, तो वो कहती है अम्मा जब सास आएगी तो देखी जाएगी।
हालांकि ये गलत है, उठना चाहिए। फिर उसका निकाह हो जाता है, फिर उसकी सास ताने भी देती है, उसका शौहर समझाता भी है, तो वो कई दफ़ा रो पड़ती है, कहती है कोशिश तो करती हूँ पर नहीं उठा जाता, क्या करूँ। वो बच्ची जवान है, बाप ने बड़े, माँ ने बड़े लाड किए, दौलत बड़ी थी, सवेरे देर से उठती है, ना उसने माँ की बात सुनी, ना सास की सुनी, ना शौहर की सुनी। कहती है नहीं आँख खुलती, सुनो। फिर उसी बेटी को अल्लाह एक बेटा देता है, वो जिसकी सवेरे 5 बजे नमाज के लिए आँख नहीं ना खुलती थी, उसका बेटा ना रात को 1 बजे पूरी सी नहीं करता, अभी पूरा रोया नहीं। और वो जो कहती थी ना कि उठ के वाशरूम जाते मुझे 45 मिनट लग जाते हैं, वो पता ही नहीं लगा, 1 सेकंड में पहुंच गई दूध लेने, वो लेके आ भी गई, उसने बच्चे को पिला भी दिया, वो रात उठ के बैठ भी गई, उसे कह भी दिया ना उसकी अम्मा ने कि मुझे दे दे, तू सो जा। वो कहती है नहीं अम्मा मुझे नहीं नींद आती। ओ यार, मैंने चढ़ती जवानी का जवान देखा, वो जो किसी को खातर में नहीं लाता था, फिर अल्लाह ने उसे बेटा दिया। फिर उसकी बीवी ने कहा बच्चों के कपड़े लाने हैं, खर्चे थोड़े हैं, ये जो कल तक बेहतरीन जोड़ा पहनता था, इसे जब औलाद से प्यार होता है तो कहता है ईद आ गई है, चल तू बच्चों के कपड़े बना ले, मेरे नए ही हैं, मैंने पिछले महीने लिए थे। अब इससे पूछो अब क्या हो गया, तुझे कहता है प्यार हो गया। ओ भाई फिर एक बात और सुनो, ये हमारी बच्चियां जाती है ना किसी के घर में, तो किसी बच्चे ने पेशाब किया हो तो ये क्या करने लगती है, इन्हें उल्टी आती है, और वापस आके ताने देती हैं, कहते हैं कितने गलत हैं, घर की सफाई नहीं करते, बच्चों ने पेशाब किया हुआ था, इन्हें क्या आती है। लेकिन फिर जब इनका अपना बच्चा हो जाए, वो बालों में पेशाब करता है, फिर भी क्या आती है। नहीं, को नहीं समझ आई आपको मेरी बात। और भाई किसी के बच्चे का पेशाब देख के क्या आ रही, अपना बच्चा पेशाब करे तब भी क्या आती है। उसने इसके ऊपर कर दिया, इसके बाल भीग गए, पर उसे भी धोया, बाल भी धोए। अब इससे पूछें कि तुझे तो पेशाब पे क्या आती थी, कहती वो किसी का बच्चा था ना, ये मेरा अपना है। बच्चा अपना हो तो फिर इस तरह के बहाने नहीं होते, फिर तो प्यार होता है। तुम भी कहते हो हमें नबी पाक से प्यार है, और फिर बहाने करते हो कि पेशाब कैसे पी जाते थे। तुम्हारे भी नबी होते तो तुम ये सवाल जवाब ना करते। अगर तुम्हारे भी नबी है तो पूछो ना नू जी ना पीती या, तुम्हें क्या खबर हो साहब, दूर बैठ के बातें करते हो। ये इश्क है, और मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूँ, हुजूर से प्यार हो जाता है, आज भी हो जाता है। हमने देखा है जिन्हें हो गया मदीने वाले से प्यार, हो गया। और यार एक वो हैं जो मेरी तरह के लोग हैं जो जलसे कराते हैं, हो जाता है उन्हें भी प्यार। मैं उन लोगों को भी जानता हूँ कि जो हर महीने 2000 अपनी छोटी सी तनख्वाह से बचाते हैं, छोटी सी आमदन, और फिर वो बेचारे ना किसी बस पे बैठ के किसी खतीब के पास पहुँचते हैं और मिन्नत करके कहते हैं मैंने 2000 महीना जोड़ा है, दिल करता है मदीने वाले का मिलाद मनाऊं। भाई अगरचे इश्क रसूल में पहला नाम मेरा ही आएगा, चूंकि फ़ोटो जो मेरी आती है, पीर साहब जो मैं कहलाता हूँ, नाम मेरा ही आएगा। इस महफिल का मेहमान खुसूसी कौन है? वो जो फ्रंट सीट पे आ गया ना, इस महफिल का मेहमान खुसूसी वो है जिसने महफिल से पहले झाड़ू दिया है, जिसने यहाँ सफ़ें बिछाई हैं, जिस बंदे ने इश्तिहार लगाए हैं, और जिसको जानता कोई नहीं, दुनिया वाले नहीं जानते, पर जिस नबी से प्यार करता है वो रसूल बड़ा जानते हैं। ये जो मोहब्बत होती है ना, ये रास्ता बनाती है। हजरत अब्दुल्ला मुज़नी रदी अल्लाह ताला अन्हु कबीला मुज़न के रहने वाले थे। बाप का बचपन इंतकाल हो गया, चचा ने पाला, अल्लाह ताला ने फजल किया, किस्मत ने साथ दिया तो मुसलमान हो गए। रोज़ करें ना मदीने वाले की बातें, शर्त यह है कि खुलूस से करें, शर्त यह है कि इश्क से करें, तो दिल ना तड़प उठता है। एक बुजुर्ग ना रबीउ सानी में उम्रा करने जाते थे। मैंने उनसे एक दफ़ा पूछा कि रबीउ सानी की हिकमत क्या है? कहने लगे सारा मिलाद खोल के नारे लगाता हूँ तो फिर सोने से मिलने को भी दिल करता है, तो रबीउल अव्वल गुजारते ही आ जाता हूँ, इसलिए कि जोश आता है चीज़ों का। हज़रत अब्दुल्ला मुज़नी ना हुजूर की बातें सुनते, देखो ना तज़किरा किया जाए ना किसी बंदे का यहाँ भी कि बड़ा मीठा है, बड़ा प्यारा है, तो उससे लोग कहते हैं ज़रा मिल के तो आएँ जाके। तो जनाब अब्दुल्ला मुज़नी कहते हैं जब वो मैं कैफियत सुनता, वो बातें सुनता, वो तबीयत सुनता, तो मैं अपनी, अब चचा ने पाला था और चचा बड़ा सख्त मुखालिफ था दीन का, कहते मैंने माँ से जाके कहा अम्मा मैंने हुजूर के पास जाना है।
तो माँ मेरी खातिर बैठी रही, निकाह नहीं किया। फरमाने लगी पुत्र तेरा चचा बड़ा मुखालिफ है, तू वहाँ जाएगा तो वो बड़ा सख्त रवैया इख्तियार करेगा। कहते मैं सब्र कर लेता, लेकिन कितने दिन सब्र करें, इश्क त्याग दो एक बराबर, तो इश्क दस एक वधेरा, कितने को दिन आखिर सब्र किया जाए। फरमाते एक दिन मैं थक गया और फिर मैं माँ के पास जाकर रोया। मैंने कहा अम्मा मुझसे नहीं रहा जाता, अब मैं बड़ी तकलीफ़ में हूँ, मेरे साथ कोई मेहरबानी कर, मुझे कोई इश्क लगा सी खेडां खेड दी नूं ते मैनू खेडां भुल गईयां। मैं ते कज्जल पाया सी यार दे वेखणे नूं, हुण ओहदी याद विच ही रोंदियां डुल गईयां। हैदर शाह इस गली कदे न रुलदी, पर हुण ते रुलदी रुल गईयां। अम्मा मेरे साथ मेहरबानी कर, मैं नहीं रह आप मेरी बात को समझे। अम्मा तू मेहरबानी कर, मैं तकलीफ़ में हूँ। तो माएँ जो होती है ना, इनको दिल पे पत्थर भी रखना पड़े तो बेटे की ख्वाहिश बेटी की ख्वाहिश पूरी करती हैं। वालदा कहने लगी बेटे मेरी तरफ से इजाज़त है, तू जा। अब मैं चचा के पास आया और खामोश खड़ा हुआ, सर्दी की ठंडी रात। चचा भी जानता था कि इसके अंदर क्या जवार भाटा है, मद्दो जजर क्या चल रहा है आजकल। खामोश खड़ा रहा तो चचा कहने लगा क्या कहने आए बोलो। तो फरमाने लगे कि मैंने ना मदीने जाना है, अब नहीं मुझसे रहा जाता, मुझे जाने दो, इजाज़त दो। अल्लाह काजी सलमान मंसूर पूरी ने भी लिखा है और भी बहुत सारे, और साहिब तबकात में भी इस रवायत को लाते हैं, अपने अपने अल्फाज के साथ सब ने इसको बयान किया। जनाब अब्दुल्ला फरमाते हैं कि मेरा चचा मेरी तरफ गौर से देखता है तो उसे भी समझ आ गई कि आज इसका इरादा क्या है, आज ये किस किस जगह कहाँ जाना है। मैंने कहा मैं मदीना शरीफ जाऊंगा और हुजूर से मिलूंगा। तो चचा कहने लगा तुझे पता है तेरे पास जो कुछ है मेरा दिया हुआ है। आज भी बड़े लोग मदीने जाते हैं और बड़ी बड़ी अल्लाह खैर करे महफिलें करा के जाते हैं और बड़े हार डलवा के जाते हैं और हर जगह नई फ़ोटो भी अपलोड करते हैं, सारा कुछ करते हैं। ये भी देखो, ये भी मदीना शरीफ जाते हैं। हज़रत अब्दुल्ला मुज़नी कहते हैं चचा कहने लगा सारा कुछ मैंने दिया। मैंने कहा चचा रख ले। चचा कहने लगा हर शय। मैंने कहा ये जब मैंने इरादा किया था तो मुझे पता था तो यही लफ्ज़ बोलेगा, तो रख, सारा तेरा है। जेब से माल भी निकाल के रख दिया, सारी चीज़ें दे दी। तो मैं लौटने लगा तो मुझे कहने लगा ये कपड़े भी मैंने ख़रीद के दिए। आप फरमाते हैं मैंने कपड़े भी उतार दिए। हाँ, आज भी जिसको बहनों से प्यार हो गया, बाप बूढ़ा हो गया, कमज़ोर हो गया, तो उसने 30 साल जाके परदेश में नहीं गुजार दिए। बहनें ब्याह नहीं है, घर चलाना है। जिसको अपने ख़ानदान से प्यार हो वो भी इतना इतना वक्त दे देता है, और मदीने वाले से जिसे प्यार हो। आप गौर करें, हज़रत अब्दुल्ला मुज़नी कहते हैं मैंने कहा कपड़े भी दे, तो फरमाते हैं अजीब नज़ारा था। और मेरे शहर की वो शाम भी अनोखी थी कि जब मैंने वजूद के कपड़े भी उतारे, और मैं कपड़े भी उतार के चचा के सामने फेंके, पर मेरे इरादे में कमज़ोरी कोई ना आई। फरमाते हैं मैं माँ के पास गया। मैंने कहा माँ एक दिन मैं पहले भी तो नंगा पैदा हुआ था ना, तूने लिबास दिया था तो मैं फिर नंगा हो गया हूँ। कहते हैं माँ ने औरतों वाले 2 कपड़े दिए, वो पहन के मैं मदीने आया। ओ तेनू लब दें आप गवाचे ते सानू अपनी खबर न कोई, साथू नहीं भारे कख गलियां दे, सानू आख दे लोग शुदाई। असी नंग नमूस दा साड़ के झोला, गल पहने है ताज गदाई। ओ सजना सा अपना आप गवाया ता यार ने चाती पाई। फरमाते मैं उसी हालत में मदीने आया, और जब मैं मदीना शरीफ पहुंचा तो एक काले रंग के हबशी गुलाम मिले। ठंडी रात थी, एक हाथ में दूध का प्याला और एक हाथ में कंबल। कहने लगे मदीने वाले के मेहमान हो, ये दूध पी लो, कंबल ओढ़ो, सो जाओ। कहते हैं सवेरे आए हुजूर, और फिर मेरे लिए करम के वो रास्ते खुले कि पूरे शहर के लोगों को पता था, मदीना तो नबी का हर आदमी जानता था कि अब्दुल्ला मेरे नबी पाक का लाडला है। फरमाते मुझे आगे जगह मिलती, प्यार होता। एक दिन हजरत उमर ने किसी बात में डांट दी, और बात भी बड़ी अनोखी थी, ज़रा ऊंचा ऊंचा जिक्र कर रहे थे। और हुजूर ने फरमाया जब कोई कुरान पाक पढ़ रहा हो, नमाज पढ़ रहा हो, तो ऊंचा जिक्र न करो। ऊंचा जिक्र कर रहे थे। जनाब उमर ने ज़रा डांट दिया, उनके लहजे में कुछ सख्ती थी, आहिस्ता आवाज़ में जिक्र करो। हुजूर मना फरमाते
हज़रत अब्दुल्ला मुज़नी कहते हैं कभी किसी ने डांटा ही नहीं था, पहली दफ़ा झिड़की खाई तो मैं रो पड़ा। हुजूर तशरीफ़ लाए तो चेहरा नूर देखा तो मेरे आंसू खुद ब खुद निकल आए, मुझे पता ही नहीं चला। दिल कर दे ना तेनू सामने बिठा ला, तो फिर दर्द पुराने छेड़ा। कहते मैं रोया, हुजूर ने करीब बुलाया, क्या हुआ? अर्ज़ की हुजूर कुछ भी नहीं, आज ज़रा गलती हो गई थी तो उमर ने डांट दिया। क्या हुआ? हुजूर मैं ऊंची ऊंची अल्लाह अल्लाह कर रहा था। फारूक आज़म फरमाते हैं आहिस्ता करो, गलती पे डांटा। वो खुद कह रहे हैं मुझे गलती पे डांटा, लेकिन हुजूर ने फरमाया बुलाओ ना मेरे उमर को। फारूक आज़म आए तो फरमाया सबको डांट लिया कर, इसे ना कुछ कहा कर, ये बड़ी तकलीफ़ें सह के पहुंचा है, इसे ना कुछ कहा कर। यार ये आपने प्यार करना है, आपकी मजबूरी है। किसी और जगह करोगे तो इस तरह का अजर नहीं मिलेगा, तकलीफ़ में आओगे। सीधे सीधे मदीने वाले से प्यार करो, सीधे सीधे रसूल कायनात से मोहब्बत करो, हुजूर की गुलामी करो। बीमार हुए, फिर इनका इंतकाल हुआ। हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं हुजूर को इतना ज़्यादा शिद्दत से आंसू बहाते मैंने कभी नहीं देखा जितना हज़रत अब्दुल्ला के विसाल पर हुजूर ने आंसू बहाए। कब्र तैयार हो गई, जनाजा हो गया, कुछ थोड़ी सी उसकी मज़ीद काम होना बाकी था। हुजूर फरमाने लगे लगता है तुमने मेरे अब्दुल्ला की कब्र ठीक नहीं बनाई। ये कहते कहते ना हुजूर उनसे पहले उनकी कब्र में उतर गए, उनसे पहले। और फिर हुजूर लेट गए, फिर उठ के बैठे, फिर कुछ हुजूर ने बात, सहाबा कहते हम गौर कर रहे थे और रश्क कर रहे थे, और मियाँ तुझसे क्या हिसाब होगा, पहले ही सारी रहमतें तेरी कब्र में उतर गई हैं, पहले ही सारा करम तो तेरी कब्र में आ गया है। सबसे वो कहा था हजरत वारसी ने, पसे मुर्दन फरिश्तों ने जो तलाशी ली तो क्या निकला। कहने लगे मैं मरा तो फरिश्ते टटोलने लगे, पसे मुर्दन बाद मरने, पसे मुर्दन फरिश्तों ने जो तलाशी ली तो क्या निकला, फ़कत तक दिल के गोशे से ख्याले मुस्तफ़ा निकला। तो याद रखें कि नबी पाक की मोहब्बत और ना इसका ज़ौक़ बनाएं। कुछ काम मेहनत करके भी करने से हो जाते हैं। हमें लोग बड़े ताने देते हैं तुम मिलाद मनाते हो, पर मैं आपको बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, मिलाद की महफ़िलें बहुत बड़ा ज़रिया हैं नबी पाक की मोहब्बत पैदा करने, बहुत बड़ा ज़रिया, बहुत बड़ा ज़रिया। मैं अभी भी बहुत सारे लोगों की आंखों में आंसू देख रहा हूँ, ये बहुत बड़ा ज़रिया है। आप यकीन करें ऐसे ऐसे नौजवानों से मुलाकात होती है। मैंने एक दिन फ़ज़ाइल मदीना पे बात की तो मस्जिद में हमारी बेसमेंट है, एक नौजवान बिल्कुल क्लीन शेफ, वैसे मेरी तरह के लोग दावा तो कर जाते हैं ना कि ये बाअमल नहीं, तो मेरी तरह के बहुत सारे लोगों को ये गुमान होता है, होना भी चाहिए बंदे को बाअमल। तो क्लीन शेफ आदमी मुझे कहने लगा बेसमेंट में 2 मिनट आएंगे आपसे बात करनी। मैंने कहा चलिए। मैं नीचे गया तो मेरे सीने से लग के ना तो खोल के रोया, और इतना तड़पा कि मैं परेशान हो गया। आर्टिफिशियल रोना भी बंदे को समझ में आता है और हकीकी आंसुओं की भी समझ आ जाती है। खोल के रोया तो मैंने उसे कहा मियाँ हुआ क्या? कहने लगा आज मदीने की अजमत सुनी है, बड़ा परेशान। ये बताएं कि कर्जा लेके उम्रा करना जायज़ है? बात थी ना एक उसकी, वो चला गया, अल्लाह ने उसके लिए असबाब बनाए, वो उम्रा कर आया, लेकिन वो जो लफ्ज़ों का हुस्न है, वो जो खूबसूरती है, आज फ़रोग़ इश्क़ रसूल की इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ी है, इतनी ज़्यादा आप सोच नहीं सकते कि नौजवान नस्ल की तरजीहात का आलम क्या है। अब गुनाह सस्ता हो गया, गुनाह आसान हो गया। अब तो बिखरे हुई सोचें, और अब तो टूटे हुए लोग, और अब तो रोज़ बरोज़ बिखरते ख्यालात। अब तो आप यकीन करें कि बच्चे कहते हैं हमारे दिलों में ऐसे ख्याल आते हैं कि हम ज़ुबान पे लाएं तो आप हमें कत्ल कर दें। क्यों? पहले हम मना करते थे उस बद अकीदा की तकरीर न सुनना, उस बद मज़हब के आना जाना। अब तो इन बेचारों की जेबों में सारा कुछ आ गया, फितने भरे हुए हैं मोबाइलों में। किस तरह ये लोग बचेंगे? एक ही हाल है, क्या भी ने कहा जाए कि पुत्र ज़्यादा वक्त मोबाइल पे नहीं बैठना, वज़ू करना है, मुसल्ला बिछाना है, खुशबू लगानी है, और मदीने वाले रसूल पे दरूद व सलाम पढ़ना। अब इन्हें हुजूर की सीरत के अबवाब याद कराए जाएं, अब इन्हें बाकायदा फ़ज़ाइल की बातें बताई जाएं, अब इन्हें वो नशा पिलाया जाए जो इश्क़ रसूल का नशा है, अब इन्हें लगा दिया जाए।
अब इन्हें इस काम और जितना ज्यादा हो जाए, वरना पता नहीं कब किसके साथ क्या हो जाए, कुछ पता नहीं, फितने छतों पे बरसने लगे। और मैं जरा थोड़ा सा घूमता हूँ दुनिया में, तो मैं लोगों को मिलता हूँ, मुख्तलिफ सोचें और वो बने हुए अल्फाज मेरे जहन से टकराते हैं। अब ज़रूरत थी सूफिया को मैदान में आने की, अब खानकाही निज़ाम को जदीद अंदाज में मुरतब करने की ज़रूरत थी। अब वक्त आया था जिक्र का, फ़िक्र का, मुराकबे का, दुरूद शरीफ का, वज़ाइफ का, कुरान खानी का। लेकिन अगर अहले मोहब्बत भी शौक़ बनाएंगे कि हर बंदे की फ्लैक्स पे फ़ोटो आनी चाहिए और हर जगह तस्वीरों की भरमार होनी चाहिए, और बस यही काम जो सारी दुनिया कर रही है ये हमने भी वही करना है, तो फिर उससे ज़ौक़ जो है वो, और अगर वही रंग हमारी महफ़िल का भी हो जाएगा कि महफिलों पे दुरूद शरीफ, देखे ना कोई ऐसी बात को बुजुर्ग कर देता था, ज़ुबानों पे दुरूद व सलाम जारी हो जाता। और ये हमारा विरसा है, ये हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया है कि अल्लामा काज़मी साहब जैसे लोग तकरीरें करते थे और लोग घर जाके सोते थे तो उन्हें रसूल पाक की ज़ियारत नसीब हो जाती। ये हमारा विरसा है, हम जानशीन हैं इस विरसे के, ये हमारा है। लेकिन अब अगर हमारी महफिलों पे स्टेज पे बैठे 4 आदमी नोट गिन रहे हों और वहाँ भी नाराज़ नहीं होना आपने, और हो भी गए तो चलो कोई मसला नहीं, आइंदा ना होऊंगा, लेकिन बात करके जानी है इंशाअल्लाह ताला। अगर महफिल मिलाद की सदारत के लिए भी हमें गरीब ना मिले, अमीर ही मिले, जो 2 लाख दे वो स्टेज पे बैठ जाए, जो 50,000 दे वो नाम लिखवा ले, तो फिर इससे घुटन पैदा होती है, इससे फिर वो कैफियत नहीं पैदा होती जो ज़ौक़ की कैफियत। अगर यहाँ भी छोड़ें आप, ज़रूरी है कि कोई बहुत महंगी आपने महफिल करानी है, कोई ज़रूरी है आप सस्ती सी कराएं। इस मस्जिद के खतीब को बेहतरीन रसूलुल्लाह की शान बयान करनी आती है, मैं नहीं उन्हें जानता। उस मस्जिद में जो खतीब है वो ज़रूर, क्यों? इसलिए कि मेरी जमात के हर सुन्नी आलिम को और कोई काम आए ना आए मदीने वाले की शान बयान करनी आती है। ये मेरी जमात का ये हुस्न है। आप समझे मेरी बात, हर सुन्नी को, हर सुन्नी आलिम को, तो आप इंशाल्लाह सुनेंगे ये मिलाद आया है, हर जुमे में हुजूर की शानें बयान की जाएंगी, हर जुमे में। मैं कौन सी कोई अनोखी बात करूंगा, वही करूंगा जो सारे करते हैं। आप हजरात अच्छी तरह से अपने ज़ौक़, और गरीब आदमी कभी कभी ना कोई एक मेडल उसको भी दे दें जिसको 40 साल हो गए फजर की अजान पढ़ते, मेहरबानी करें। कभी कभी को तोहफा उसको भी दें जो 30 साल से मस्जिद की सफाई कर रहा है, ये भी थोड़ी मेहरबानी करें, ये भी बहुत बड़े कारकुन हैं, उन लोगों पर भी थोड़ी तवज्जो दें। खूब रसूलुल्लाह की मोहब्बत को फ़रोग दें, खूब। और ना 12 रबीउल अव्वल तक आपने जो काम सबसे ज़्यादा करना है वो दुरूद व सलाम पढ़ने का। आपको सारा ज़माना कहे कि तू बाबा तस्बीह हो गया हूँ, तस्बीह पढ़ लिया, तो आप कहें मैं हो गया हूँ, तस्बीह ले लें आप और दुरूद शरीफ पढ़ें आप यकीन करें मज़ा आ जाएगा। आप रखें, और जवानों से मेरी गुजारिश है कि तुम्हारे हाथों में तस्बीह होनी चाहिए, तुम दुरूद पाक पढ़ो, तुम हुजूर की फजीलत की बात सुनो, फजीलत की बात करो, और महफिल मिलाद का खूबसूरत सा बंदोबस्त करें। हमारी महफिल मिलाद में जो आता है ना, वो हम क्या कहते हैं, महबूब की महफिल को तो आते हैं वही जिनको, तो ये जो मूवियों के पीछे बैठे हुए हैं अंधेरे में, इनको किसने बुलाया जी? अल्लाह तो राज़ी रखे, तो कोई अर्ज नहीं। और मेरी तरह के जिनको स्टेज पे बैठने की मुसीबत बन गई है ना, ये तो बड़े परेशान लोग हैं, मैं सही बताता हूँ आपको, ये नहीं महफिल में सुकून से बैठ सकते, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। ये तो कभी पीछे आ जाए ना, ये सेठ साहब, चौधरी साहब और समाजी फलाई पता नहीं कौन कौन सी शख्सियात होती हैं, इल्ला माशा, तो ये तो बेचारे गर्दन ऊंची कर कर के नकीब को दिखाते हैं कि मैं आ गया हूँ, तेरी मेहरबानी मेरा नाम ले ला और मुझे बुला ले। ये तो मुश्किल में, वो तो सादा बंदा, सादी जिंदगी आसान होती है, असी किसी दे कुछ भी नहीं लगते, ना कोई साडा दर्दी। जहाँ जगह मिल गई हम तो हुजूर के लिए आए, और जहाँ मिल गई वहाँ बैठ गए। खूब प्यार करे मेरे नबी पाक से, खूब। एक किताब ले लें, अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी ने लिखी है सीरत मुस्तफ़ा। एक प्रोफेसर नूर बख्श तवक्कली साहब ने लिखी है सीरत रसूल अरबी। ये आसान किताबें, मैं आपको इब्ने अशाम और इब्ने इसहाक़ की तरफ नहीं ले जाता, मैं आपको बड़ी किताबों से सीरत पढ़ने की दावत नहीं देता। आप ये किताबें लें और देखें मेरे नबी पाक की क्या क्या शानें हमारे बुजुर्गों ने दर्ज फरमाई। इधर देखो,
जो ज़रा थोड़ी सी मुश्किल उर्दू भी पढ़ना जानता है, मेरा मशवरा है कि वो शिफा शरीफ ख़रीदे काजी अजाज की, और आप हर रोज़ फजर के बाद अपने घर में मिलाद मनाएं, बच्चों को बिठाएं और शिफा शरीफ से 2-3 हदीसें पढ़ के बयान करें। और मदारिजुन नबुव्वत ख़रीदें। मदारिजुन नबुव्वत किताब का नाम है, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने लिखी है। हमारे मुफ्ती आज़म पाकिस्तान सैयद अबुल बरकात शाह साहब, आखिरी उम्र मुबारक थी ना, जब हमारे वो दादा उस्ताद बनते हैं, आखिरी उम्र मुबारक थी ना, बस वक्त भी हो गया, बात ख़त्म करता हूँ। तो वो उस वक़्त भी कहते थे मुझे मदारिजुन नबुव्वत सुनाओ, इसमें मेरे नबी की शानें लिखी हुई हैं। तो आप हजरात ज़ौक़ पैदा करें, दरूद शरीफ पढ़ें, हुजूर का जिक्र पढ़ें, हुजूर का जिक्र करें, और इस तरफ आपकी रग़बत होगी तो बड़ी आसानियाँ होंगी। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमारी हाज़िरी को कबूलियत का दर्जा अता फ़रमाए और अल्लाह ताला दोस्तों की कोशिश को कबूल फ़रमाए। आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।